नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जीवन कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर एनालॉगी यानी सादृश्यता के बारे में। सादृश्यता या हम बात करें दोस्तों तो एनालॉजी। समझिएगा दोस्तों, इस चैप्टर का मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो सादृश्यता या एनालॉजी का मतलब ही होता है समानता यानी सिमिलरिटी। अब दोस्तों सिमिलरिटी वो किस तरीके से है उसको ध्यान देना होगा। विभिन्न तत्वों के बीच घटनाओं से रिलेटेड क्रियाओं से रिलेटेड आपस में संबंध की पहचान ही एनालॉगी है। दोस्तों हम बात करें इसी के विश्लेषण या पहचान करना ही हमारा एनालॉगी या सादृश्यता है। अब देखते हैं दोस्तों वो किस तरीके की समानता है और इसमें क्या अलग हो सकता है। उनके बेस को समझते हैं कि क्वेश्चन के टाइप किस तरीके से बनते हैं, तो समानता के क्या क्या गुण हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों समझिएगा, एनालॉगी या सादृश्यता में मुख्य रूप से जो आपकी समानताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। आधारभूत समानता, बेसिक समानता में दोस्तों क्या होता है, आपके पास ए का रिलेशन बी से और सी का रिलेशन डी से, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट युग्म यानी पद का संबंध सेकंड युग्म यानी सेकंड पद से जो है वही संबंध थर्ड पद का फोर्थ पद से दिया जाता है या पूछा जाता है। तो इस तरीके का यानी दोस्तों हम बात करें जिसमें क्या हो, आधारभूत समानता यानी ए का जो संबंध बी से है वही संबंध आपका सी का डी से पता करना होता है। यानी सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं पहला युग्म का संबंध जो दूसरे युग्म से दिया होता है उसकी सही पहचान करने के बाद हमें सी युग्म में जो दिया हुआ क्वेश्चन होता है डी के बारे में जानकारी पूछी जाती है। वो दोस्तों जो संबंध हो सकता है किसी क्रियाकलाप से हो सकता है, किसी घटना से हो सकता है, किसी तत्व पर आधारित हो सकता है, वो जब क्वेश्चंस आएगा तो हम देखेंगे। तो पहली तो बेसिक समानता दोस्तों इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। दूसरी समानता क्या होती है उसको देखिए, विकसित समानता। दूसरी दोस्तों बात करते हैं तो वो कौन सी आती है आपकी, विकसित समानता। थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंट होगा, केवल यहाँ पे जो आपका रिलेशन ए बी का होगा कुछ इस तरीके से होगा, ए अपॉन बी में और सी अपॉन डी में। यानी अब यहाँ पे ए का संबंध सी से होगा, यहाँ पे बी का संबंध डी से देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों प्रथम युग्म का संबंध थर्ड से होगा और सेकंड युग्म का संबंध जो होगा वो फोर्थ युग्म से होगा। अब इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखकर हम लोग एनालॉगी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनालॉगी एक जो चैप्टर है हमारा, सादृश्यता जो है वो आपके 3 कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वो आपका पहला होगा सामान्य जानकारी पर, सामान्य जानकारी यानी जनरल स्टडी पर। इसमें दोस्तों लगातार हमेशा कंटिन्यूअस न्यू क्वेश्चंस जुड़ते रहते हैं
जिनको आप देखते रहते हैं, जिस तरीके से आप जीएस को प्रिपेयर करते हैं उसी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं। अभी हम कुछ प्रैक्टिस सेट के तौर पे क्वेश्चन पे चर्चा भी करेंगे। दूसरा टॉपिक दोस्तों हमारा इसी में बनता है अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चन देखे जाएंगे। जैसा कि दोस्तों अल्फ़ाबेट पे हम अगर बात करते हैं या अंग्रेज़ी वर्णमाला पे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा A to Z जो हमारे लेटर होते हैं इनकी रैंकिंग आपको तैयार करनी होती है। एक वीडियो हमारा आएगा जिस पे हम इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे ईजिली याद कर सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं A का 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 4 है, एसेट्रा। इसी तरीके से आपको Z26 तक को आपको लर्न करना होता है। तो जो भी क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं उनका संबंध आपको दिखाई देता है। दूसरे रूप में हम बात करें दोस्तों अगर इनकी वर्णमाला की, तो वो आपके वॉवेल्स और कंसोनेंट के रूप में होते हैं, यानी स्वर और व्यंजन के रूप में भी होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपका क्या होता है, स्वर होता है, जिनको आप भली भांति जानते हैं। तो कभी कभी संबंध आपका ऐसे भी देखने को मिलता है क्वेश्चन में। अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आपका इसमें देखने को मिलेगा, वो आपका होगा गणितीय तत्वों पर आधारित होगा, यानी मैथमेटिक्स पर आधारित होगा। अब दोस्तों मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिक तौर पर आपको इन क्वेश्चनों को फास्ट सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए 1 to 20 टेबल्स पहाड़ी को आप अच्छे से तैयार करें। 1 से लेकर 30 तक का क्यूब को आपको प्रिपेयर करना होगा। 1 से 50 तक का स्क्वायर को प्रिपेयर करना होगा। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान दे लेते हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ईजिली हमें इनमें संबंध दिखाई देता है और हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। यहीं पर नहीं, रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके जहाँ पर इनका प्रयोग होगा। अगर इन चीज़ों को हम भली भांति समझते चलते हैं तो फिर हमारा जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट का टाइम अगर ले लेता है, अगर ये चीज़ें हमें तैयार है तो वो क्वेश्चन आपका 30 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। और कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग की हम बात करते हैं तो जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ईजिली हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो दोस्तों हाँ, उम्मीद करते हैं कि एनालॉगी का या सदृशता का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे एक बार फास्ट देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें तो सिंपल आपका क्या है, एनालॉगी में आपको 2 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक जो होगा आपका बेसिक क्वेश्चन जो बनेंगे, A/B प्रोपोर्शन रेशियो C/D, यानी A का B से रिलेशन देगा, C का D से रिलेशन पूछा जाएगा, या क्वेश्चन का दूसरा तरीका इसी में A का B से रिलेशन देगा और आपका यहाँ पे C और D में रिलेशन क्या करेगा, यहाँ पर पूछ लेगा। तो चाहे आपका D से पूछा जाए चाहे C से पूछा जाए, बस कंडीशन ये होगी अगर आपका A से B से पूछा तो C के अकॉर्डिंग आपको D से बताना होता है। यदि यहाँ पे C का पूछा है तो B के अकॉर्डिंग A को देखते हैं और D के अकॉर्डिंग C को बताते हैं। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा हमने आपको यही बताया कि इसमें क्या है, विकसित समानता के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो इसका संबंध A/B के रूप में और रेशियो प्रोपोर्शन C/D के रूप में बात करते हैं। यानी A का रिलेशन हम C से देखते हैं और B का रिलेशन D से देखते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा चैप्टर है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे समझना है और करना है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया आपका नेपाल का संबंध है, आपका नेपाल का संबंध दिया गया काठमांडू से।
और दूसरी तरफ आपका क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है आपका। यानी अब देखिए यहाँ पे जो संबंध पहचानना है वो क्या है कि नेपाल और काठमांडू में क्या है, कैपिटल का संबंध है, यानी ये इसकी क्या है, राजधानी है। अब दोस्तों हमें भी यही संबंध इसमें स्थापित कर देना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। अब 4 ऑप्शंस आपके दिए गए होंगे ABCD के रूप में दोस्तों हम बात करें तो अब देखिए चारों ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जिस ऑप्शन पे आपका दिया होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात हम करते हैं तो कैनबरा होती है, तो आपको आंसर क्या लिख देना है, कैनबरा। वहाँ पे दिया गया ऑप्शन आपका A पर हो तो A ऑप्शन, B पर हो तो B, C पर है तो C, D पर है तो D। यानी स्पेशली इस तरीके से आपको क्या करना होगा, जब GS का सेक्शन आप तैयार करते हैं तो उसमें देशों की राजधानी आपको तैयार करना होता है। वो महत्वपूर्ण देश जिनसे लगातार हमारे संबंध अच्छे होते हैं या लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, तो वही पैटर्न आपका रीजनिंग में भी आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का बनने वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब आप इस चीज़ को तैयार करते हैं तो यहीं पे इनकी मुद्रा और इनकी संसद को क्या कहते हैं या इनसे रिलेटेड मुख्य बिंदुओं को आप साथ में तैयार करते रहें। इस तरीके के आने वाले प्रश्न आपके ईजिली पेपर में सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है बुक का संबंध रीड से है, तो वही संबंध आपका स्पीच का किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है। अब 4 ऑप्शंस आपके दिए होंगे कॉपी से। सेकंड ऑप्शन आपका होगा डिक्टेट से, नेक्स्ट है आपका लिसन से, और आपका दिया होगा इग्नोर से। चलिए दोस्तों अब देखिए हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए बुक का संबंध यानी किताब का संबंध किससे है, किताब का संबंध है रीड यानी पढ़ना से। और दोस्तों यहाँ पे स्पीच मतलब क्या होता है, भाषण का संबंध किससे हो जाएगा, तो सुनना से हो जाएगा। यानी हम बात करें दोस्तों तो लिसन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका जिस पे होगा वो आपका सही हो जाएगा। बात करें अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इतनी बेसिक जानकारी होती है। देखिए यहाँ पे A का संबंध जो B से दिया था, C का संबंध हमें D से पूछा था, हमने देखा उसको और एनालिसिस किया कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है मवेशी का संबंध है आपका झुंड से, तो वही संबंध आपका पूछा गया है खिलाड़ी का किससे होगा, खिलाड़ी का किससे होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। 4 ऑप्शंस आपके इस तरीके से कुछ दिए होंगे, टीम का, टूर्नामेंट से, गैंग से और मेडल से। तो अब दोस्तों हमें पता है कि मवेशी का समूह जो कहलाता है वो क्या है, झुंड कहलाता है। तो खिलाड़ियों का जो समूह कहलाता है वो दोस्तों टीम होता है। यानी दिया गया ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, टीम। यानी हम बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका टीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप देखिएगा थोड़ा सा संबंध से हटके कैसा क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है, इसको भी ध्यान रखें। जैसे क्वेश्चन दिया है सांप, कॉमा, छिपकली, कॉमा, मगरमच्छ, ये आपका दिया हुआ है और इसमें कहा जाएगा आपका कि कौन सा विकल्प सही समूह की विशेषता को बताता है। 4 ऑप्शंस होंगे, सरीसृप, दूसरा ऑप्शन आपका होगा स्तनधारी,
तीसरा ऑप्शन आपका होगा सर्वाहारी, चौथा ऑप्शन आपका होगा हिरण। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो क्या है, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, इन सब का एक समूह होता है, उस समूह को हम किस नाम से जानते हैं, सरीसृप। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, सरीसृप ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इनमें एक विशेष घटना या हम कह सकते हैं सिमिलरिटी या समानता, वो क्या है हमारी, तो वो समानता हमारी क्या है, ये सब क्या है, सरीसृप प्रजाति में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देखें। क्वेश्चन पे कहा गया है PURSE का संबंध है आपका UPRES से। तो वही संबंध आपका पूछा गया है RAZOR का किससे होगा, इस वर्ड समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन को देखें, अगर यहाँ पे आपके ए पार्ट में जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, बी पार्ट में उन्हीं अल्फ़ाबेट का रिपीटिशन है, चाहे वो उनका ऑर्डर बदला हो, चाहे आपका ऑर्डर किसी भी तरीके से अरेंज किया गया हो, तो हमें यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी होती है, हमें सिर्फ क्या एक जनरल कोडिंग जनरेट करना होता है, और जो जहाँ पे जिस तरीके से रिप्लेस होकर रखा होता है उसी तरीके से हम लोग रख देते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, PURSE UPRSE, आप इनको देख पा रहे हैं कि हम देखें अगर, तो यहाँ पे इसको अगर इस तरीके से देखा जाए तो इस पार्ट को आप ऐसे ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बीच वाला लेटर जो है सेम जगह पे है, बाकी ये दो लेटर आपस में इंटरचेंज हो गए। हमें भी कुछ ऐसा ही कर देना होगा, जो बीच वाला लेटर है वो सेम प्लेस पर रहेगा, बाकी लेटर आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यानी हम बात करें दोस्तों, तो इसका संबंध ये हो जाएगा, यानी इसका संबंध जो ये दिया है, इसका संबंध इससे पूछा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा गया GJ का जो संबंध QU से है, वही संबंध आपका दिए गए ऑप्शनों में किससे होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके हैं A, B, C और D। ऑप्शन में दिया गया आपका BC का संबंध है WZ से, AB का संबंध है ST से, नेक्स्ट है आपका AD का संबंध है SW से, और आपका दिया गया है DH का संबंध है VY से। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो दिया गया है, इसको आप देखें और इसको सॉल्व करें। तो हमने आपसे कुछ चीज़ें बताई हैं, वो क्या है कि आपको पहले इनमें संबंध देखना होगा, फिर इसके बाद हमें क्या करना होगा, आंसर को वेरीफाई करना होगा। चलिए क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका G दिया हुआ जिसकी कोडिंग 7 होती है, यहाँ पे J दिया है जिसकी कोड आपका होता है 10। यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इसका कोड होता है आपका 17, इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो कोड होता है आपका 21। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो इनमें जो संबंध आपका दिया गया है अक्षरों के बीच में, लेटरों के बीच में, वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपका इस लेटर के बीच में +3 का संबंध है, इस लेटर में हम बात करें तो +4 का संबंध है। तो हमें तो सबसे पहले यही प्राथमिकता देखना है कि लेटरों के बीच में 3 और 4 का संबंध बने, फिर इसके बाद यहाँ से इसके बीच का संबंध देख लेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 और 2 में 3 अगर आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, आपका 5 होना चाहिए, जो यहाँ पे दिया नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपका 1 और 2 ये ऑप्शन हो नहीं सकता। सी ऑप्शन पे आप अगर बात करें तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 4, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसलिए आप +4 हो रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 4 + 4 8 हो जा रहा है। तो यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आगे भी ट्राई करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं अगर, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू होती है 19 और इसकी वैल्यू होती है 23। यहाँ पे देखिए +4 का संबंध है और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो हम इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू बात करें तो कितनी होती है आपकी 4 होती है। तो दोनों में अगर हम बात करें तो +3 का संबंध मिल गया। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये सिमिलरिटी हमारी क्या बन जाती है, राइट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है WUS का संबंध है DFH से, तो वही संबंध आपका पूछा गया है MKI का किससे होगा। 4 ऑप्शंस आप अगर चाहें तो इनको भी देख लीजिए। LJH है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका GEC है, नेक्स्ट ऑप्शन है OQS है, नेक्स्ट है आपका NP और R है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, जब आपका A पार्ट और B पार्ट में सेम लेटर नहीं होते हैं तो फिर हमें क्या करना होगा, कोडिंग करना होगा। यहाँ पे 23, यहाँ पे 21, यहाँ पे 19, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। अब देखिए यहाँ पे कोई सीरीज़ आपको मिल सकती है +1 +1 +1, प्लस माइनस मिल सकती है +2 +2 या +1 +2 +3। जो भी सीरीज़ मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, A का B से और B का C से निकालते हैं रिलेशन। चलिए दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका 23 से यहाँ पे क्या हो रहा है 4 और यहाँ पे 21 से क्या हो रहा है 6, तो एक सीरीज़ नहीं मिल रही। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए 23 + 4 मिलाकर 27, 21 + 6 मिलाकर 27, 19 + 8 मिलाकर 27, यानी अपोजिट लेटर रखा हुआ है। अब दोस्तों हम बात करें अपोजिट लेटर का तो A का अपोजिट आपका Z होता है, B का अपोजिट बात करें दोस्तों तो Y होता है। यानी वे लेटर जिनकी कोडिंग मिलाकर 27 बनती है वो लेटर आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस पर भी। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसकी कोडिंग होती है 13, इसकी कोडिंग होती है 11, इसकी कोडिंग होती है 9। अब 13 में हम क्या ऐड कर दें कि 27 हो जाए, तो दोस्तों 13 में हम 14 ऐड कर देते हैं तो 27 हो जाता है। और 14 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। अब दिए गए ऑप्शन में देखिए तो पहले ऑप्शन पे है नहीं, दूसरे पे है नहीं, तीसरे पे है नहीं, चौथे ऑप्शन पे, तो इसका मतलब चौथा हमारा आंसर राइट हो जाएगा। यानी हम बात करें दोस्तों तो इसमें लॉजिक क्या है, विपरीत अक्षरों का क्रम बना है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे इसमें चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो है इसलिए इसमें प्रैक्टिस कम होगी, केवल आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को प्लस आप कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। बाकी हमारा वीडियो और भी आता रहेगा चैनल पे, आप जुड़े रहेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे जो पेपर पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 का जो संबंध 42 से वही संबंध आपका 9 का किससे है, क्वेश्चन मार्क बना दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं 99 है, 54 है, 36 है और आपका 90 है। इनमें से दोस्तों एक ऑप्शन आपका सही होगा जिसको हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा और उसके हिसाब से हमें आंसर को सही करना होगा। चलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले क्या होगा 6 × 6 बात करते हैं तो 6 × 7 अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं तो 7 × 6 42 हो जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों तो 9 × 7 करते हैं
तो आपका 63 बन जाता है। लेकिन क्या है, आपके ऑप्शन पे 63 नहीं दिया है, इसका मतलब जो हमने लॉजिक फाइंड आउट किया वो सही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि जैसे इन क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर ज़रूर ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस आंसर का चुनाव करना होगा ऑप्शन का जो दिया हो। अब दोस्तों इसमें दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6 है प्लस हम क्या कर सकते हैं, 6 + 1 कर सकते हैं, तो आपका ये ऑप्शन आंसर बन रहा है। अब दोस्तों इसमें लॉजिक की हम बात करें अगर इस तरीके से, तो 9 को बाहर रखें, 9 + 1 अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे 9 × 10 हो जाता है और ये हो जाता है 90। इसका मतलब हमें ये लॉजिक चुनना था जो दिए गए ऑप्शन को फॉलो कर सके, यानी आंसर हमारा निकल सके। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 90 देखिए आंसर सही होगा, क्योंकि पहला हमने देखा क्या 63 का, तो 63 का ऑप्शन ही नहीं था, तो इसका मतलब हमने जो लॉजिक ढूंढा था वो आंसर में नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें वो सिमिलरिटी ढूंढना है जो ए पार्ट का बी से रिलेशन हो, सी पार्ट का डी का रिलेशन हो और जो ऑप्शन में दिया हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 15 का संबंध 32 से है, तो वही संबंध आपका पूछा गया 32 का किससे होगा। ऑप्शंस फिर से देख लीजिए, 66 दिया गया है, ऑप्शन 49 दिया गया है, ऑप्शन आपका 56 दिया गया है और ऑप्शन आपका 48 दिया गया है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हमें उस ऑप्शन का चुनाव करना होगा जो ऑप्शन में आपका मैच करे और उस लॉजिक को ढूंढना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें तो क्या हो जाता है, 15 × 2 अगर हम कर देते हैं +2 कर देते हैं तो आपका 32 हो जाता है। देखते हैं क्या ये लॉजिक सही है, तो 32 × 2 करते हैं +2 करते हैं तो कितना हो जाता है, 66 का ऑप्शन आपका बन जाता है। तो आपका कितना हो जाएगा, आंसर में ऑप्शन में 62 आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका 62 सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बेसिक आप यहाँ से क्लियर करिए, फिर हमारा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूअस इस पे चलता रहेगा। अब आप अपने नोटबुक से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और देखिए कि इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। चैनल पर बने रहें, आपको और भी रीजनिंग के वीडियोस मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।